हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, अमेरिका भी नहीं समझ पाया भारत की ये गेम। भारत का मोदी जी का अफगानिस्तान में ज़बरदस्त धमाका तालिबान के साथ मिलकर, कोई ज़बरदस्त मतलब तहलका खेज मतलब मोदी जी ने जो अपना कदम है वो चल दिए, जो अमेरिका भी नहीं समझ सका। क्या हुआ जानते हैं, तो स्टार्ट। पूरी दुनिया देखती रह गई। भारत ने काबुल में खेला ऐसा दांव, चीन पाकिस्तान के उड़े होश। जब दुनिया ने मुंह फेरा, भारत बना अफगानिस्तान की उम्मीद। काबुल में फिर लहराएगा तिरंगा। भारत की धरती से तालिबान ने मिलाया भारत से हाथ। दिल्ली में अफगान मंत्री ने कर डाली डील। ड्रैगन के खनन के सपने पर चला भारत का कूटनीतिक हथौड़ा। सीपीसी का खेल खत्म। जब अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से बाहर निकली, तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने एक ही बात कही थी, गेम ओवर। उन्होंने मान लिया था कि अफगानिस्तान अब हमेशा के लिए पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई और चीन के लालच का शिकार बन जाएगा। भारत के लिए इसे एक बहुत बड़ी कूटनीतिक हार के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन वो सब भूल गए थे कि ये 2025 का नया भारत है, जो हारी हुई बाजी को जीतना जानता है। पर्दे के पीछे जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान से अपने दूतावास बंद कर रही थी, तब भारत चुपचाप एक ऐसी महारणनीति पर काम कर रहा था जिसकी भनक न बीजिंग को लगी न इस्लामाबाद को। और अब उस रणनीति का पहला अध्याय लिखा जा चुका है, जिसने दुनिया के हर विदेश मंत्रालय में भूचाल ला दिया है। ये कहानी है उस कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसने रातों रात अफगानिस्तान के खेल में भारत को फिर से सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया है। ये उस चाणक्य नीति की कहानी है जो साबित करती है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपने दम पर दुनिया की दिशा तय करता है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। गोली बारूद से नहीं, दवा, क्रिकेट और किताबों से अफगानिस्तान जीतेगा, भारत जयशंकर का चाणक्य प्लान। सीमा पार से आने वाले खतरों पर भारत का सीधा संदेश, काबुल से दोस्ती, दुश्मनों की बेचैनी बढ़ी। तो चलिए उस दिन की बात करते हैं जिसने दक्षिण एशिया के सारे समीकरण बदल दिए। नई दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई। ये कोई आम बैठक नहीं थी, ये एक ऐलान था। एक ऐसा ऐलान जिसने पाकिस्तान के उन सपनों को चकनाचूर कर दिया जो उसने अमेरिकी सेना के जाने के बाद देखे थे। इस बैठक में भारत ने घोषणा की कि वो काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को अपग्रेड करके एक पूर्ण भारतीय दूतावास, एम्बेसी ऑफ इंडिया का दर्जा दे रहा है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है? ये सिर्फ एक ऑफिस का नाम बदलना नहीं है, ये एक भू राजनीतिक भूकंप है। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत के साथ सीधे तौर पर, खुलकर और बड़े स्तर पर काम करने जा रहा है। याद कीजिए, 2021 के बाद जब दुनिया के ज्यादातर देशों ने अफगानिस्तान से अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए थे, तब भारत ने हिम्मत दिखाते हुए वहां एक छोटा टेक्निकल मिशन बनाए रखा था। ये भारत की दूरदृष्टि थी। भारत जानता था कि आप अपने पड़ोसी को बदल नहीं सकते, इसलिए उससे मुंह फेरना बेवकूफी है। भारत ने इंतजार किया सही समय का, और अब जब चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान की जमीन पर अपना जाल बिछाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, तब भारत ने किंगमेकर की तरह धमाकेदार एंट्री मारी है। विदेश मंत्री जयशंकर के शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वो नए भारत की नई विदेश नीति का घोषणा पत्र थे। उन्होंने साफ कहा, भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये संदेश सिर्फ काबुल के लिए नहीं था, बल्कि उन पड़ोसियों के लिए भी था जो अफगानिस्तान को अपनी कठपुतली समझते हैं। अब सवाल उठता है कि भारत ने ये कदम क्यों उठाया, और वो भी ऐसे समय में जब दुनिया की कई बड़ी ताकतें अभी भी रुको और देखो की नीति अपना रही हैं। इसका जवाब भारत की हजारों साल पुरानी चाणक्य नीति में छिपा है, जो कहती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और एक पड़ोसी को कभी भी दुश्मन के हाथ में नहीं जाने देना चाहिए। पहला और सबसे बड़ा कारण, राष्ट्रीय सुरक्षा। भारत जानता है कि एक अस्थिर और दुश्मन के प्रभाव वाला अफगानिस्तान उसकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दशकों तक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ अस्थिरता फैलाने वाली ताकतों को पनाह देने और ट्रेनिंग देने के लिए किया है। अगर भारत अफगानिस्तान से मुंह मोड़ लेता, तो यह पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों के लिए एक खुला मैदान बन जाता।
काबुल में बैठकर सीधे वहां की सरकार से बात करके भारत यह सुनिश्चित कर रहा है कि अफगान धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए न हो। जयशंकर ने अपनी बातचीत में अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले का जिक्र किया और उसके बाद काबुल से मिली सहानुभूति की सराहना की। ये एक सीधा और साफ संदेश था, हमारी सुरक्षा चिंताओं का सम्मान करना होगा और हम सीमा पार से आने वाले खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। ये पाकिस्तान के मुंह पर एक कूटनीतिक तमाचा है, क्योंकि अब भारत अपनी सुरक्षा की बात करने के लिए इस्लामाबाद के भरोसे नहीं बैठेगा, वो सीधे काबुल से बात करेगा। दूसरा बड़ा कारण चीन के ड्रैगन को रोकना। अफगानिस्तान सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये खरबों डॉलर के खजाने पर बैठा है। यहाँ लिथियम, रेयर अर्थ मिनरल्स, तांबा और सोने का अकूत भंडार है। चीन की नजर इसी खजाने पर है। वो अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए अफगानिस्तान को एक और आर्थिक गुलाम बनाना चाहता था, ठीक वैसे ही जैसे उसने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ किया। लेकिन भारत के इस कदम ने चीन का खेल बिगाड़ दिया है। बैठक में अफगान विदेश मंत्री ने खुद भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान में खनन के अवसरों का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। अफगानिस्तान भी समझता है कि चीन की दोस्ती एक कर्ज का जाल है, जबकि भारत की दोस्ती एक सच्ची साझेदारी है। काबुल में भारतीय दूतावास की मौजूदगी का मतलब है कि अब भारतीय कंपनियां वहां सुरक्षित महसूस करेंगी और चीन को खुली छूट नहीं मिलेगी। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। तो भाई देखो यार, भारत भी फुल गेम लेकर बैठा है। भारत भी देखो, भारत अगले जो है उनको हथियार देकर यूज करना चाहते हैं, लेकिन भारत उनको दवा, एजुकेशन, क्रिकेट ये चीजें देना चाहता है भाई। मतलब देखो फर्क कितना है भाई, दो दे। इंडिया उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके उनको शिक्षा उनके दिल जीत रहा है, इस तरह उनके दिल जीत रहा है। और दूसरे ये चाहते हैं कि कर्जे के जाल में फंसाकर जो है ना उसका जो है ना माल जो है वो लूटे। वो भारत को खुद ही, चाइना की नजर किसी चीज पर थी, लेकिन इंडिया की नजर थी दूसरे। इंडिया देखो, हर एक बंदे देश का इंटरेस्ट होता है। इंडिया को कुछ इंटरेस्ट है तो मतलब इस तरह मतलब वो इंडिया का इंटरेस्ट ये है कि जाहिर बात है पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। लेकिन इधर खाली दुश्मन के दुश्मन की बात नहीं है, लेकिन इधर मोहब्बत है दोनों देशों के लोगों के बीच। मैं ये कह रहा हूँ मोहब्बत है। एक तो होता है ना दुश्मन का दुश्मन दो, ये वो चीज नहीं है कि वाकई इंडिया अफगानिस्तान में ऐसे ऐसे खजाने भरे पड़े हैं। अगर इंडियंस कंपनी उधर से निकाले, इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा हो और अफगानिस्तान भी फले फूले, उसको भी फायदा होगा, क्योंकि भारत अगले को लूटना नहीं पसंद करता, अगले के साथ विकास करना पसंद करता है। आपकी गाइस इस सारे सीन पर क्या कहना है? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।